खचाचौंध भरी दुनिया में जहां आधुनिकता का खुमार सबके सर चढ़ के बोल रहा है, वहीं एक और ये लोग भी हैं जो हमारी भारतीय सभ्यता को जीवंत रखने के लिए देश के मिट्टी के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी के स्वावलंबन और स्वरोजगार की कल्पना को साकार करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस भागम भाग दौर में जहाँ पर दुनिया के बहुत सारे लोग प्रकृति को बचाए रखने की भरसक कोशिश कर रहे हैं और प्लास्टिक से बने सामानों को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ भी रहे हैं, वहाँ पे इस तरह का एक छोटा सा प्रयास वाकई में अपने आप में काबिले तारीफ है। चलिए जानते हैं इन्हीं सब से इनके बारे में विस्तार से। जुड़े हैं क्या सोच के संगठन में जुड़े हैं? देखिए, मैं ये सोच के जुड़ी हूँ कि ये जो काम है एक बहुत अच्छा काम है। अगर आप मिट्टी के साथ जुड़ते हो, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों को भूल चुके हैं। हमें याद है कि हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, हमारे दादा दादी, इसी में दही जमाना, इसी में खाना पकाना, और उसका एक स्वाद आता था, उसको हम रेलिश करते थे। आज हम खाते हैं, हम इंजॉय नहीं करते, और जिस बर्तनों में हम खाते हैं उससे हम बीमारी ही अंदर ले जा रहे हैं, हम कुछ अच्छा नहीं उससे कर रहे। तो अगर हम इस चीज़ को बढ़ावा देंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी आ जाएगी कि हाँ, इन बर्तनों को यूज़ करना चाहिए। आज हम सिर्फ सोचते हैं, लेकिन एक ऐसा टाइम भी आएगा जब इसको दोबारा से अपने घर में प्रयोग करने लगेंगे। और क्योंकि ये कोई बहुत महंगी आइटम नहीं है, बहुत सस्ती आइटम है, पॉकेट भी इस चीज़ को अलाउ करती है, तो ज़रूरी है कि हम लोग इस मुहिम से जुड़ें और इस चीज़ को हम आगे लेके जाएँ। जैसे कि जो आज मॉडर्न वर्ल्ड की आप बात कर रहे थे, लोग मॉडर्न है, सोच भी मॉडर्न है, और लोग बर्तन भी मॉडर्न ही यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर मॉडर्न रहते हुए भी अगर हम को मानते हुए आगे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपने हेल्थ को भी समझेंगे और कहीं ना कहीं वातावरण को भी शुद्ध होने में। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राष्ट्र में जो हमारी ये राष्ट्रीयता है, इसको बनाए रखना, और राष्ट्र में हमारी जो सबसे पहली शुरुआत थी वो मिट्टी से ही हुई। हम सब मिट्टी में पैदा हुए, सब ने मिट्टी में मिल जाना है, और धातु का प्रयोग करने की बजाय हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के बर्तन प्रयोग करने चाहिए, क्योंकि इनमें सबसे बड़ी बात है, एक तो पौष्टिकता बनी रहती है, तेल का कम से कम यूज़ होता है, इससे मोटापे पे और अन्य बीमारियों पे रोक लगती है। और हम चाहते हैं, और इसी मुहिम को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी बार में जो प्लास्टिक के ग्लासेस यूज़ होते थे वो सेहत के लिए बड़े हानिकारक हैं, उनको बैन कर दिया है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा अब बार में कूलर का यूज़ करा रहे हैं, ताकि लोगों में जो बीमारियां फैल रही थी, कैंसर जैसी बीमारियां थी, उन पे रोक लगाई जाए। सबसे पहले मैं भारत माता की जय, और मैं हीरा अमित रोहिला, फाउंडर राष्ट्रीय मुहिम मिट्टी की खुशबू, और ये हैशटैग वोकल फॉर लोकल, तो स्वदेशी अपनाओ और विदेशी को, हमें चाइनीज़ आइटम को हमें बैन करना है, प्लास्टिक को। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकल फॉर वोकल का नारा हम उनके आगे बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, हम उनको उसी हैशटैग को आगे लेके चल रहे हैं, और मेरे पास कम से कम 500 साढ़े 500 कुमार मेरे साथ कनेक्ट हैं। अब आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि भारत की अर्थव्यवस्था में भी, अगर मेरा जो मुहिम का उद्देश्य है और मेरी टीम जो A+ फाउंडेशन की है, आज मैं सर का बार एसोसिएशन गुरुग्राम का पूरा बहुत ज़्यादा से आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी मुहिम को समझा और आगे इस चीज़ को लेके गया। तो मैं आपको बता देता हूँ देश की इकोनॉमी इससे कैसे स्ट्रॉन्ग होगी। देश की अर्थव्यवस्था में अगर हम एक कुल्हड़ भी लेते हैं और वो अगर 1 रुपये के हिसाब से भी आता है, और हम जो प्लास्टिक को अगर बैन करते हैं और चाइनीज़ आइटम को कम करते हैं, तो वो देश की अर्थव्यवस्था में, और जो हम इस प्रोडक्ट को हम ओवरसीज़ भी देंगे, हम राष्ट्रीय मुहिम तो है बट विदेशी के साथ भी हमारा नेटवर्क, मेरी टीम प्रॉपर लाइजनिंग टीम पूरा कनेक्ट कर रही है, जिससे विदेशी मुद्रा जब भारत के अंदर आएगी, और मैं आपको ये करके दिखाऊंगा क्योंकि हम इसको प्रॉपर डिजिटलाइज भी ट्रांसफॉर्मिंग उसमें कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ है, एक ये जो हमारी ट्रस्ट के थ्रू ये नॉन प्रॉफिटेबल ड्राइव है, और जो हमारी ट्रस्ट के थ्रू जो भी डोनेशन आता है या जो भी हम प्रोडक्ट हमसे लेता है, तो वो डायरेक्ट ट्रस्ट अकाउंट के अंदर जाता है। आप समझ रहे हैं? एक क्वेश्चन और रहेगा, आप कितने दिनों से कर रहे हैं? हाँ, मैं इसके लिए जो कुमारों के साथ कनेक्ट था, मैं पूरा होमवर्क करके, तो मैं 2 साल से इस पर लगा हुआ था, बट 18 जून 2022 जो अभी आ रही है, इसमें हमारा फाउंडेशन का स्थापना दिवस भी है, और उस दिन हम ट्राई कर रहे हैं कि हम माँ भारती की मूर्ति को, जो कि प्रदेश अध्यक्ष श्री OP धनखड़ जी लेके आए थे अपने काला पानी से, और उसको बना रहे हैं राजू प्रजापति, जयपुर के बहुत बड़े मूर्तिकार हैं, तो उनसे मैं बनवा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अगर उस मूर्ति को स्थापित कर रहा हूँ, तो अगर एक हीरा अमित रोहिला ये कर सकता है, तो जन जन के पास में जाके ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप एक मिट्टी का आइटम भी अगर यूज़ करते हैं, तो उससे हमारे अभियान को और इस
देश को, अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती मिलेगी। अब आपका रहा एक क्वेश्चन जो आपको काफ़ी देर से रहा है, वो है कि आपकी मार्केटिंग क्या रहेगी। मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसे वैसे हम डिस्क्लोज नहीं करते, बट एक होता है क्योंकि मैं प्रोफेशनल 15 ईयर्स आई एम MBA प्रोफेशनल एंड मोर देन MNC मल्टीनेशनल एजेंसी, तो आई एम हैविंग ऑल द चैनल डिस्ट्रीब्यूशन और मेरी खुद की पूरे स्टेट टू स्टेट, यूनियन टेरिटरी टू टेरिटरी अध्यक्ष बनेंगे, वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे और पूरा पर डिस्ट्रिक्ट यानी कि 725 डिस्ट्रिक्ट जो भारत के अंदर है उसमें मेरे पूरे एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनेंगे, जो जस्ट लाइक डिप्टी कमिश्नर जैसे होते हैं ऐसे पूरा पर कोऑर्डिनेट करेंगे वहाँ के कुम्हारों को। अभी डॉक्टर स्वाति जी आगे अरे हमारी डॉक्टर स्वाति जी भी हैं जो कीर्ति हॉस्पिटल के ऑनर भी हैं और हमारी ट्रस्टी हैं और ट्रेजरर भी हैं। अब डॉक्टर स्वाति जी ने मुझे एक आशीर्वाद दिया है कि उन्होंने जो कुम्हारों से, जो हम प्रजापति समाज में जो भी उनको हेल्थ से रिलेटेड, तो हम एक अपना कार्ड भी बनाएंगे और हम उनको मैक्सिमम सपोर्ट करेंगे।